नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थचक्र में। आप लोगों में से कई लोग लगातार ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं टीडीएस के ऊपर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के ऊपर एक नया वीडियो लेके आऊं। तो आपके डिमांड पे दोस्तों हाजिर है ये नया वीडियो। दोस्तों, डिपॉजिटर्स के लिए टीडीएस एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का पर्पस ही फेल हो जाता है जब इसमें लीकेजेस हो। तो वो जानना चाहते हैं कि ये कब कटता है, कितना कटता है और कटने का तरीका क्या होता है। ये जानने के पीछे मकसद ये होता है दोस्तों कि किन परिस्थितियों में टीडीएस का कटना रोका जा सकता है और उसको रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे। दोस्तों, कई सारे प्रोडक्ट जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं उनमें टीडीएस का इम्प्लीकेशन जानना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो बैंक का फिक्स डिपॉजिट हो या रेकरिंग डिपॉजिट हो, पोस्ट ऑफिस का फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट हो, मंथली इनकम स्कीम हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो, किसान विकास पत्र हो। आज हम सबके ऊपर देखेंगे कि टीडीएस का क्या इम्प्लीकेशन होता है और किस केस में कितना टीडीएस लगता है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि टीडीएस का कटना इनकम लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। तो हर इनकम लेवल के हिसाब से हम आपको बताने जा रहे हैं कि कितना टीडीएस कटेगा और उसको बचाने का क्या रास्ता है। तो देखते रहिए ये वीडियो दोस्तों, पूरा डिटेल आपको आगे मिलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। और भविष्य में ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे लगे बेल आइकन को जरूर क्लिक करें दोस्तों। जब भी कोई नया वीडियो लॉन्च होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा और वो वीडियो आप तुरंत देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहले तो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अभी इस साल टीडीएस का रेट 10% से घट के 7.5% हो गया है दोस्तों। ये बहुत सारे सहूलियतें जो सरकार दे रही है कोरोना पैकेज के रूप में, ये उसका हिस्सा है जो मार्च 2021 तक चलेगा और उसके बाद वापस टीडीएस का रेट 10% वापस हो जाएगा। दोस्तों, एक बेसिक फैक्टर आपको समझना होगा कि टीडीएस का कटना इनकम टैक्स का पेमेंट नहीं होता। सरकार आपका इनकम अपने रडार पे लाने की कोशिश करती है ताकि आप अपने इनकम का हिसाब दें। तो टीडीएस एक अग्रिम जमानत जैसा है और जब आप फाइनल इनकम टैक्स पे करते हैं तो उस समय उसका पूरा हिसाब किताब हो जाता है। अगर आपका इनकम टैक्स नहीं बनता तो पूरा टीडीएस आपका रिफंड हो जाता है। अगर इनकम टैक्स कुछ बनता है तो उतना टीडीएस रह जाता है और बाकी रिफंड हो जाता है। अगर इनकम टैक्स टीडीएस अमाउंट से ज़्यादा होता है तो आपको ज़्यादा टैक्स और एडिशनल टैक्स भरना पड़ता है। दोस्तों, सबसे बेसिक चीज़ जो है टीडीएस में वो है कि किस अमाउंट के ऊपर कटता है। तो एक साल में अगर इंटरेस्ट जो है, फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, अप्रैल 1 से लेके अगले साल का मार्च 31 में अगर इंटरेस्ट इनकम 40,000 से ऊपर जाता है तो टीडीएस डिडक्शन शुरू हो जाता है। ये जनरल सिटीजन के केस में है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं 60 साल से ऊपर तो जो डिडक्शन लिमिट है वो 50,000 रुपये है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमें समझना है कि किन प्रोडक्ट्स पे टीडीएस लगता है और किन पे टीडीएस नहीं लगता है। तो सबसे पहले वे प्रोडक्ट जहां टीडीएस नहीं लगता, ये है दोस्तों पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि अकाउंट और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इन सब पे टीडीएस नहीं लगता। आगे देखते हैं दोस्तों किन सारे प्रोडक्ट्स पे टीडीएस लगता है। चाहे वो बैंक फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट हो, आरबीआई का फ्लोटिंग रेट बॉन्ड हो, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना हो, इन सब पे टीडीएस लगता है। पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट हो, मंथली इनकम स्कीम हो, सीनियर सिटीजन स्कीम हो या किसान विकास पत्र हो, इन सब पे भी टीडीएस लगता है। तो दोस्तों, इनके हिसाब से आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी। पहला आपको चेकलिस्ट करना है कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है और उस पर टीडीएस लगता है या नहीं लगता है। उसके बाद इंटरेस्ट अमाउंट है। अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो 40,000, अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक अगर इंटरेस्ट है तब भी टीडीएस नहीं लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों एक फिक्स डिपॉजिट का जो 1 अप्रैल को बुक किया जाता है 7.5% इंटरेस्ट के ऊपर 10 लाख रुपए का। कैसे इंटरेस्ट आता है साल भर में और उस पर टीडीएस कैसे कटता है। तो पहला जो इंटरेस्ट आएगा दोस्तों पहली तिमाही के बाद, पहले क्वार्टर के बाद, जो जून 30 को पूरा होगा, वो होगा 18,750 रुपए का इंटरेस्ट आएगा दोस्तों। क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट यानी साल भर का इंटरेस्ट अभी 18,750 ही रहेगा क्योंकि ये पहला इंटरेस्ट है और चूंकि ये 40,000 से नीचे है अभी क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, तो कोई टीडीएस नहीं लगेगा, ना 7.5% वाला ना 10% वाला। अगला क्वार्टर जब खत्म होता है दोस्तों सितंबर 30 को, 6 महीने पूरे हो जाते हैं एफडी को, जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है कंपाउंडिंग की वजह से बड़ा हो जाता है 19,102 रुपया और क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट जो है बढ़ के हो जाता है 37,852। अभी भी दोस्तों ये थ्रेशोल्ड 40,000 से नीचे है, यानी कि अभी भी टीडीएस नहीं लगेगा। अगला
3 महीना पूरा होता है दोस्तों दिसंबर 31 को, जब अगला इंटरेस्ट पेमेंट होता है 3 महीने का 19,460 रुपया, और टोटल क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट साल का, फाइनेंशियल ईयर का, बढ़ के 57,312 रुपये हो जाता है, यानी 40,000 से ऊपर। तो अब ये टीडीएस कटेगा। अगला क्वेश्चन होता है लोगों का दोस्तों कि टीडीएस क्या 40,000 से ऊपर वाले अमाउंट पे कटता है या पूरे अमाउंट पे कटता है? तो दोस्तों एक बार अगर थ्रेशोल्ड से ऊपर इंटरेस्ट इनकम हो जाए तो टीडीएस पूरे अमाउंट पे लगता है, ना कि 40,000 से ऊपर, यानी कि पूरे 57,000 पे ये टीडीएस लगेगा। इस साल 31 मार्च तक, अगले साल के, ये 4,298 रुपये लगेगा, और उसके बाद वाले सालों में अगर ये केस होगा तो 10%, यानी कि 57,000 का 10%, 5,731 रुपया टीडीएस लग जाता। अब अगला केस है दोस्तों कि चौथा क्वार्टर में वापस इंटरेस्ट इनकम होता है 19,825 रुपये, और क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट जो साल का है वो 77,000 रुपये हो जाता है। तो अब क्या पूरे इनकम पे फिर टीडीएस लगेगा? नहीं दोस्तों, इस बार सिर्फ जो एडिशनल अमाउंट है सिर्फ उस पे, यानी 19,825 पे लगेगा, क्योंकि बाकी अमाउंट पे आपने ऑलरेडी साल का टीडीएस दे दिया है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि साल भर में 7.5 पर बन रहा है टीडीएस, वो 5,785 रुपये बन रहा है। अगले साल यानी 2021-22 में ये 7,713 रुपये कट जाता। ये तो जनरल सिटीजन का रेट था 40,000 का। एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले जान लें दोस्तों कि सीनियर सिटीजन को बहुत सारे स्पेशल एडवांटेजेस मिलते हैं। उनको सेक्शन 80 टीटीबी में 50,000 का डिडक्शन बेनिफिट मिलता है, और प्लस 50,000 का थ्रेशोल्ड होता है। तो उनके लिए बहुत सारी स्पेशल सुविधाएं हैं जिससे बड़े अमाउंट पे भी वो टीडीएस बचा सकते हैं। तो पहले तो शुरुआत करते हैं जनरल सिटीजन की दोस्तों। जनरल सिटीजन जिनका टीडीएस का थ्रेशोल्ड जो है वो 40,000 का है। शुरुआत करते हैं दोस्तों, जो इनकम लेवल है वो बिना इंटरेस्ट के, बिना एफडी के इंटरेस्ट के, वो 2 लाख के आसपास है, यानी 2.5 लाख से नीचे है जो बेसिक इंजम्पशन लिमिट होता है जनरल सिटीजन के लिए। तो पहला केस स्टार्ट होता है दोस्तों जब एफडी का इंटरेस्ट साल भर का 35,000 रुपये होता है, यानी कि ये थ्रेशोल्ड 40,000 से कम है, टोटल इनकम 2,35,000 होता है। क्या टीडीएस कटेगा? तो नहीं कटेगा टीडीएस, क्योंकि 40,000 रुपये नहीं हुआ इंटरेस्ट। और दोस्तों टीडीएस बचाने के लिए वो लोग जो 60 साल से कम है वो फॉर्म 15G भरते हैं, लेकिन यहाँ टीडीएस कट ही नहीं रहा है तो फॉर्म 15G भरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगला एग्जाम्पल है 40,000 से ऊपर चला जाता है इंटरेस्ट, तब क्या करना होगा? टोटल इंटरेस्ट अभी भी 2,45,000 है, यानी कि 2.5 लाख से कम है। क्या टीडीएस कटेगा? हाँ, 40,000 से ऊपर इंटरेस्ट है इसलिए टीडीएस तो कटेगा। तो क्या 15G भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं 15G, क्योंकि टोटल इनकम अभी इनका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2,50,000 से कम है, इसलिए फिर ये फॉर्म 15G भरेंगे और इनका टीडीएस कटना बंद हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों कि टोटल इनकम विदाउट इंटरेस्ट जो है 2 लाख की जगह अगर 2,25,000 है, और तब अगर ये 45,000 का टोटल इंटरेस्ट इनकम होता है साल में, तो क्या होगा? तो टोटल इनकम देख सकते हैं दोस्तों, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख से ऊपर चला गया, ये 2,70,000 रुपये। तो टीडीएस कटेगा? हाँ, 40,000 से ऊपर इंटरेस्ट है तो टीडीएस तो कटेगा। क्या ये फॉर्म 15G भर के टीडीएस बचा सकते हैं? नहीं दोस्तों, ये नहीं बचा सकते, क्योंकि इनका इनकम जो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर चला गया। अब इनके पास एक ही रास्ता बचा है कि वो वेट करें, अगले साल का आईटीआर भरें, और आईटीआर के रिफंड में ये पैसा इनका वापस आ जाएगा, क्योंकि वैसे भी 5 लाख के इनकम तक रिबेट मिलके टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाती है। दोस्तों देखते हैं अगला एग्जाम्पल, जब इनकम लेवल थोड़ा ऊपर जाता है तो क्या होता है? जब 3 लाख रुपए का इनकम आ रहा हो विदाउट इंटरेस्ट का, और उसमें एफडी का इंटरेस्ट 35,000 रुपये हो, तो टोटल इनकम 3,35,000 हो गया, जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर चला गया। तो क्या टीडीएस कटेगा? नहीं, यहाँ टीडीएस चूंकि अमाउंट जो इंटरेस्ट का है सबसे इंपॉर्टेंट वो 40,000 से नीचे है, तो यहाँ टीडीएस नहीं कटेगा, इसलिए 15G फॉर्म भरने की भी कोई। अगर ये 3 लाख के इनकम पे जो इंटरेस्ट इनकम है 45,000 रुपये हो जाता है, तो फिर वही बात दोस्तों, चूंकि एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर चला गया टोटल इनकम, तो टीडीएस तो कट जाएगा, 40,000 से ऊपर है इंटरेस्ट, लेकिन ये फॉर्म 15G नहीं भर पाएंगे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर इनकम होने की वजह से। इनके पास भी वही रास्ता है, आईटीआर भरें और अगले साल रिफंड ले लें। अब आते हैं दोस्तों सीनियर सिटीजन के केस में। पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल केस से, जिनका इनकम 2.5 लाख से नीचे का है। तो पहला जो एग्जाम्पल है दोस्तों, विदाउट इंटरेस्ट इनका इनकम 2,40,000 है, और एफडी का इंटरेस्ट इन्हें मिला 45,000, टोटल इनकम हुआ 2,85,000। लेकिन चूंकि
सीनियर सिटीजन का थ्रेशोल्ड जो है वो 50,000 का है, उसके ऊपर जाने पे ही टीडीएस कटता है, इसलिए इनके केस में टीडीएस नहीं कटेगा। और सीनियर सिटीजन्स को अपना टीडीएस बचाने के लिए फॉर्म 15H भरना होता है। तो क्या उन्हें भरने की ज़रूरत है? जब टीडीएस लग ही नहीं रहा है तो 15H भरने की भी ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, जब ये इंटरेस्ट इनकम बढ़ के हो जाता है 55,000, तो टोटल इनकम इनका हो गया 2,95,000। और चूंकि सीनियर सिटीजन का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो होता है दोस्तों वो 3 लाख रुपए होता है, इसलिए टीडीएस भी कटेगा। जो इंटरेस्ट है वो 50,000 से ऊपर है, और ये फॉर्म 15H भर सकते हैं अपने टीडीएस को बचाने के लिए। आगे जाते हैं दोस्तों, अब देखते हैं कि कब जब ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो सीनियर सिटीजन का 3 लाख, उसके ऊपर जब टोटल इनकम जाता है तब क्या केसेस बनते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक सबसे बड़ी चीज आती है सेक्शन 80TTB। ये मैं आपको बता दूं, सेक्शन 80TTB जो है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए ही है, और उनको चाहे वो बैंक हो या पोस्ट ऑफिस हो, वहाँ के डिपॉजिट्स, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स छोड़ के बाकी डिपॉजिट्स में जैसे एफडी हो गया और आरडी हो गया, उस पर जब इंटरेस्ट इनकम आता है तो उस पर उनको 50,000 रुपये तक का डिडक्शन बेनिफिट मिलता है। तो देखते हैं दोस्तों, पहला एग्जाम्पल, जब 2,90,000 हो साल का इनकम, और एफडी इंटरेस्ट आने के बाद जो टोटल इनकम है वो 3,35,000 हो गया। तो इस केस में देख सकते हैं दोस्तों कि अगर सेक्शन 80TTB लगाएं तो 335 से नीचे इनका इनकम वापस 2,90,000 हो जाता है, तो ये फॉर्म 15H भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन 50,000 से नीचे इंटरेस्ट आया है 45,000 रुपये, तो टीडीएस कटेगा ही नहीं, इसलिए फॉर्म 15H भरने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, जब एफडी का इंटरेस्ट रेट 55,000 रुपये हो जाता है साल का, तो टोटल इनकम जो हो जाता है वो 3,45,000 हो जाता है। लेकिन यहाँ 50,000 का सेक्शन 80TTB का डिडक्शन बेनिफिट मिलेगा, और ये लगाने के बाद जो इनकम हो जाएगा वो घट के 2,95,000 यानी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम हो गया। तो इस पर टीडीएस तो कटेगा, लेकिन ये फॉर्म 15H भर के और एलिजिबल होंगे, और फॉर्म 15H भरने के बाद इनका टीडीएस कटना रुक जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब इससे भी ऊपर जब इनकम हो तब क्या होगा। तो दोस्तों सरकार ने सीनियर सिटीजन को इसके अलावा एक और बेनिफिट दिया है जो जनरल सिटीजन को नहीं है। वो 87A रिबेट के द्वारा भी, अगर आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम हो जाता है, आपकी टैक्स लायबिलिटी नील हो जाती है, तो वैसे केस में भी आपको फॉर्म 15H भरने की सहूलियत है और आप अपना टीडीएस बचा सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसी केस में देखते हैं, 2,90,000 अगर इनकम है विदाउट इंटरेस्ट के, उसमें 70,000 रुपये साल का इंटरेस्ट आता है, तो टोटल इनकम 3,60,000 हो गया। और सेक्शन 80TTB में अगर 50,000 का डिडक्शन मिलता है तो ये घट के 3,10,000 हो जाता है। क्या यहाँ नील टैक्स होगा? दोस्तों आपको मालूम है कि अगर 5 लाख से नीचे इनकम है, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, तो 87A रिबेट की वजह से जो टैक्स लायबिलिटी हो जाती है वो नील हो जाती है। तो इनकी लायबिलिटी नील होगी तो टीडीएस कटेगा। 70,000 का इंटरेस्ट है तो टीडीएस तो कटेगा, लेकिन इनकी टैक्स लायबिलिटी नील है, इसलिए ये 15H फॉर्म भरेंगे और इनका टीडीएस करना बंद हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, जब और बड़ा इनकम हो जाता है, 4,90,000 का विदाउट इंटरेस्ट इनकम है, और तब एफडी इंटरेस्ट इनको मिलता है 45,000 का, टोटल इनकम 5,35,000 होता है। तो इनका जो सेक्शन 80TTB का जो रिबेट है वो इंटरेस्ट इनकम के बराबर मिल जाएगा, यानी 45,000। वापस इनका इनकम 5 लाख से नीचे आ गया, तो क्या 87A रिबेट के बाद नील हो रहा है? तो बिल्कुल नील हो रहा है, इनका कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी। लेकिन इन सब के बावजूद चूंकि इंटरेस्ट इनकम ही 50,000 से नीचे है, तो इनका ना तो टीडीएस कटेगा, ना इन्हें फॉर्म 15H भरने की जरूरत पड़ेगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, जब इंटरेस्ट अमाउंट थोड़ा ऊपर जाता है, तो यहाँ पे दोस्तों 4,90,000 के इनकम पे ही अब जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो 50,000 से ऊपर यानी 55,000 रुपये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 80TTB 50,000 का मिलता है, तो इनकम जो है टोटल 4,95,000, 5 लाख से नीचे आ जाता है। तो क्या 87A रिबेट मिलेगा? हाँ, 5 लाख से कम है तो रिबेट मिलने की वजह से इनकी टैक्स लायबिलिटी नील हो जाएगी। क्या टीडीएस कटेगा? चूंकि 50,000 से ऊपर इंटरेस्ट है तो टीडीएस कटेगा। क्या ये फॉर्म 15H भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, चूंकि ये इनकी टैक्स लायबिलिटी नील हो रही है। अब अगर इनका इनकम 4,90,000 ऐसे है और 90,000 का
इंटरेस्ट आता है, टोटल इनकम 5,80,000 होता है। और इवन ये डिडक्शन के बाद भी, 80TDB के डिडक्शन के बाद भी 5,30,000 का इनकम है, यानी कि अब ये 87A रिबेट के बाद इनका टैक्स लायबिलिटी नील नहीं होगी। टीडीएस डिडक्ट होगा, बिल्कुल डिडक्ट होगा। क्या वो 15H भर के बचा सकते हैं? नहीं दोस्तों, इस केस में वो टीडीएस नहीं बचा सकते। अगर आरबीआई बॉन्ड में आपने इन्वेस्ट किया है और अगर आपकी लायबिलिटी, अगर आपको लगता है कि आपको टैक्स रिबेट मिल सकता है, टीडीएस नहीं कटना चाहिए या लोअर रेट से कटना चाहिए, तो उस केस में वहाँ 15G या 15H नहीं चलता। वहाँ पे आपको नील और लो टैक्स लायबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से। और एक बार जो अब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो जहाँ से भी आपने इस बॉन्ड में अप्लाई किया है वहाँ जाके आप ये सर्टिफिकेट देंगे और आपका टीडीएस कटना बंद हो जाएगा। अगर आपने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में इन्वेस्ट किया है दोस्तों, तो वहाँ आपका फॉर्म 15H चल जाएगा। अगर आप श्योर हैं कि आपका टीडीएस नहीं कट रहा है, जैसे कि जो लोग 60 साल से नीचे हैं, उन्हें पता है कि 87A रिबेट के बाद उनका जो लायबिलिटी होगी वो कम होगी, नील हो जाएगी और उन्हें कोई टैक्स नहीं पे करना। तो ऐसे केस में आपके पास एक रास्ता है कि आप अलग अलग बैंकों में अगर आप डिपॉजिट करें और वो जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो 40,000 से नीचे रहता है, तो वहाँ टीडीएस नहीं कटेगा। दोस्तों, अगर किसी वजह से किसी केस में आपका टीडीएस इन सारे उपायों के बाद भी कट जाता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। साल के अंत में आप आराम से आईटीआर फाइल कर सकते हैं और वो जो भी एक्सेस अमाउंट आपका कटा है वो बिल्कुल रिफंड आएगा। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को नहीं लाइक किया है तो अभी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। भविष्य में ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।